हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाहिद आसवानी है। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स जो है उसकी एक्सरसाइज 9.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इफ यू रिमेंबर यस्टरडे आई स्टार्टेड द टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज. Yesterday I give you thorough introduction and detailed introduction about this chapter, about the topic algebraic expression. Now today we are going to solve its first one exercise, and its first question is identify the terms, their coefficients for each of the following. Means you have to identify the terms. You will be you are given with some of the algebraic expressions. आपके पास कुछ algebraic expressions दी हुई हैं आपके पास, आप देख सकते हैं, एंड उनका आपने एक तो कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करना है, टर्म्स को भी आइडेंटिफाई करना है। एक तो टर्म्स को आइडेंटिफाई करनी है कितनी टर्म्स हैं, एंड देयर कोफिशिएंट्स भी आपने लिखने हैं। टर्म्स में उनके कोफिशिएंट्स भी आपने लिखने हैं। अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको कहा था, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, द नंबर दैट इज जस्ट बिहाइंड द वेरिएबल, हम कहेंगे जो नंबर वेरिएबल के लेफ्ट साइड में दिया होता है दैट इज द कोफिशिएंट। मींस आपके पास अगर यहाँ 3zy है, इट मींस z और y का कोफिशिएंट आपका -3 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप कुछ यूं बनाएंगे, आप इसका टेबल फ्रेम कर सकते हैं। हम इसका टेबल फ्रेम करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन, ओके। आफ्टर दैट आई विल राइट हियर terms, and finally I have coefficients. फाइनली हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये है आपका, इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे, एंड हियर इज योर फर्स्ट वन पार्ट, ओके। फर्स्ट वन एक्सप्रेशन इज 5xyz square minus 3zy. Firstly, you have to identify how many terms does this expression contain. इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं। दिस इज योर फर्स्ट वन टर्म। आपको याद हो टर्म्स आपके पास क्या होता है, जब आप फैक्टर्स को कंबाइन करके लिखते हैं, फैक्टर्स कंबाइन करने से आपके पास अलजेब्रिक एक टर्म बनती है। एंड टर्म सेपरेट होने का जो रोल प्ले करती है, टर्म सेपरेट करने का जो रोल प्ले करती है दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मींस एडिशन और सब्ट्रैक्शन से टर्म सेपरेट की जाती है। यहाँ आपका है 5xyz का स्क्वायर एंड माइनस है 3zy। तो आपके पास यहाँ कुल मिला के दो टर्म्स, एक है 5xyz का स्क्वायर, एंड सेकेंड टर्म जो है आप कामा दे देंगे पहले, फिर लिखेंगे -3zy। ओके फाइन। नेक्स्ट है साथ में, अब आगे है आपने कोफिशिएंट्स लिखने हैं। आपने दोनों टर्म्स में कोफिशिएंट्स देखने हैं क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको याद हो मैंने कहा था जो नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू आपको वेरिएबल के लेफ्ट साइड में दिखती है वो आपका कोफिशिएंट होता है। यहाँ आपका कोफिशिएंट 5 है और उधर आपका -3 है। डोंट फॉरगेट टू राइट नेगेटिव ऑफ 3। कभी कभी हम सीधा 3 बोल देते हैं, नहीं, 3 एंड -3 में फर्क है। आप पीछे 5th या 4th में नहीं पढ़ रहे हैं, आपने इंटीजर्स पढ़ा हुआ है, तो अब आप 3 और -3 में आपको अंतर फर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट है 1 + x का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे टर्म्स कितनी है, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। यहाँ पे आपके पास तीन टर्म्स हैं, तो हम लिखेंगे 1 is first term, x is another term, and x square is another term. अब कोफिशिएंट्स लिखने हैं। ये कोफिशिएंट नहीं है, ये जो 1 है आपके पास, दिस इज नॉट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है किसी वेरिएबल के लेफ्ट में जो वैल्यू होती है, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है, वो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसके पीछे लेफ्ट साइड में दी हुई, उसको आप कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है। लेक्चर कल के प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा, बात की थी, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ x है एंड यहाँ x का स्क्वायर है। आपने बोलना है इस x का कोफिशिएंट क्या है एंड इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। आप देख सकते हैं x के साथ कुछ भी नहीं है, इसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, विजिबल नहीं है, तो इट मींस इस अंडरस्टूड होता है ये 1x है। 1x है, इट मींस इसका कोफिशिएंट 1 है, एंड ये 1x का स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। नाउ वी हैव थर्ड पार्ट। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, एंड थर्ड पार्ट है आपके पास क्या कहता है, थर्ड पार्ट में क्या एक्सप्रेशन है। थर्ड पार्ट में आपके पास 4x का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, दिस इज योर z, इट इज z का स्क्वायर, ओके। यहाँ आप देख सकते हैं फिर से तीन टर्म्स हैं, तो हम लिखेंगे 4x स्क्वायर y स्क्वायर इज फर्स्ट टर्म, कॉमा, माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज अनदर टर्म,
कॉमा एंड z का स्क्वायर इज अनदर टर्म। यहाँ हो गए कुल मिला के 3 टर्म्स। अब आपने कोएफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ आप देख सकते हैं इन वेरिएबल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बैक साइड में लेफ्ट साइड में आपका 4 है तो आपका 4 कोएफिशिएंट, यहाँ आपका -4 है तो यहाँ -4 कोएफिशिएंट है, एंड यहाँ z स्क्वायर किसी लेफ्ट में कुछ भी विजिबल नहीं है, इट मींस ये 1z का स्क्वायर है, सो इसका कोएफिशिएंट हो गया 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसकी जो 3-4 पार्ट्स और हैं, आई होप कि वो बाकी पार्ट्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आया हो कि कैसे आपने टर्म्स कोएफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करना है, तो आप आसानी से इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जितने भी पार्ट्स दिए गए हों आप आसानी से उनको सॉल्व अप कर सकते हैं। Now, second question is classify the following polynomials as monomial, binomial and trinomial. Which polynomials do not fit in any of the three categories? So आपके पास यहाँ एग्जांपल दी है, आपने कहना है ये जो आपके पास एक्सप्रेशंस दी हुई है इनमें से आपने चूज करना है कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। इफ यू रिमेंबर कि इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको कहा था मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। हम यहाँ लिखेंगे, आप जानते हैं मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल इसमें से वो होंगे, वो एक्सप्रेशंस हैं जिनके पास एक सिंगल टर्म है, जो सिंगल टर्म है, जैसे आपका है, आपका 1000 है, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ देख सकते हैं x y z इज योर मोनोमियल, ये आपके पास मोनोमियल है, एंड इसके बाद यस ये ही दो आपके पास मोनोमियल है। आफ्टर दैट आप लिखेंगे बाइनोमियल क्या क्या है इसमें। बाइनोमियल है आपके पास, आप देखेंगे बाइनोमियल मींस एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली टू टर्म्स, जिसमें सिर्फ दो टर्म्स है, दैट इज x प्लस वाई। यहाँ आपको दिख सकता है x प्लस वाई है। आफ्टर दैट है आपके पास एनीथिंग एल्स, नो, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं। आफ्टर दैट ट्राइनोमियल है आपके पास, आप जानते हैं ट्राइनोमियल मींस एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म्स, एंड थ्री टर्म्स वाली एक्सप्रेशन यहाँ पे आपके पास ये है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। These expressions are monomial, this is binomial and this is trinomial. And finally आपको पूछा है यहाँ पे which polynomials do not fit in any of the three categories. वो polynomials भी लिखिएगा जो इन तीन कैटेगरीज में फिट नहीं आते हैं। एंड मैं लिखूंगा the polynomials which do not fit in any of the three categories are, क्या क्या है आपके पास जो इन तीन कैटेगरीज में नहीं आती है, मींस जिसमें कि तीन से ज्यादा टर्म्स आप यहाँ देख सकते हैं। यह है आपके पास एक, यह है दूसरी, ये दो एक्सप्रेशन इन तीन कैटेगरीज में नहीं आती हैं, मींस इनमें तीन से ज्यादा टर्म्स हैं। आर क्या क्या, एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, एंड आफ्टर दैट है आपके पास a प्लस b प्लस c प्लस d। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अभी इसमें बाकी भी और एक्सप्रेशंस दी हैं, अगर आपको पता है, इफ यू नो व्हाट इज मोनोमियल, व्हाट इज बाइनोमियल एंड व्हाट इज ट्राइनोमियल, you can easily classify all the expressions into different categories that are monomial, binomial and trinomial. After that, now हमारे पास है अब Now the next question is add the following. अब आपके पास एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, अब आपने ऐड करना है। चलिए, आपके पास ऐड करना, आपने ऐड तो किया है, अभी तक आप नंबर्स को ऐड करते आ रहे हैं। मान लेते हैं आप करते हैं 364 प्लस 567, इन नंबर्स को, यानी कि नंबर्स को आप ऐड करते आ रहे हैं। दिस इज नॉट एनीथिंग न्यू, या आपके पास कोई यूनिक सी चीज नहीं है। लेकिन नाउ वी हैव टू ऐड द एक्सप्रेशन, अब आपने एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। सो ऐड कर एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों दिखाने जा रहा हूं, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि जो भी आपको अच्छा लगता है, यू कैन अप्लाई दैट व्हाइल एडिंग। आप ऐड करने के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं सबसे पहले मेथड 1 की बात करता हूं। आपकी हमारे पास जो मेथड 1 है उससे हम सॉल्व करेंगे। मेथड 1 मींस ट्रेडिशनल मेथड जो है उससे हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ऐड करते हैं, आप कॉलम में लिखते हैं, नंबर्स को ऐड करते हैं। सिमिलरली हम पहली एक्सप्रेशन को कॉलम में लिखेंगे, ए बी माइनस बी सी, ये सोल्यूशन है इसका, ठीक है।
ए बी माइनस बी सी। आफ्टर दैट आई हैव नेक्स्ट एक्सप्रेशन। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ तीन एक्सप्रेशंस दी हुई है एंड तीनों जो है वो बाइनोमियल है, क्योंकि दो टर्म्स है एंड दो टर्म्स है, इसलिए ये बाइनोमियल है। एंड उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन मुझे लिखनी है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है, क्योंकि कॉलम्स में लिखने जा रहे हैं हम, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आपके पास बी सी माइनस सी है। अब बी सी माइनस सी है। अब सवाल होता है यहाँ पे, नाउ यू मे बी थिंकिंग व्हाई आई रोट व्हाई आई डिड आई राइट BC, this BC just below the BC and ये CA मैंने आगे लिखा, ये मैंने इस AB के नीचे क्यों नहीं लिखा? इसका जवाब ये है क्योंकि आपने लाइक टर्म्स पढ़ा है। आपने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद हो, मैंने बात की थी लाइक टर्म्स, यानी जब आप ऐड करते हैं आपने लाइक और अनलाइक टर्म्स का ख्याल रखना है। आपको मैं सिंपल लफ्जों में यहाँ पे समझाऊंगा। अगर आप ऐड करते हैं 3x में आप 4y ऐड करते हैं तो ये ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, डिफरेंट चीजें हैं। ये यूं मान के चलो, ये है 3x मींस 3 एप्पल्स एंड 4y मींस 4 वी कैन से ये 4 नारियल हैं आपके पास, 4 प्लम्स हैं। अब कुछ डिफरेंट चीज जो भी आप 4 ऑरेंजेस, 3 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस को जब आप ऐड करते हैं, यू वॉन्ट से कि आप नहीं कहते हैं कभी 7 एप्पल्स हो जाते हैं आपके पास या 7 ऑरेंजेस हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं कहते हैं आप कहते हैं अगर 3 एप्पल्स हैं एंड 4 ऑरेंजेस हैं, उनको आप अलग अलग से कहते हैं, 3 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस या 4 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स। आप उनको कभी नहीं कहते या तो 7 ऑरेंज हो गए वो या तो वो 3 एप्पल हो गए। सिमिलरली 3x प्लस 4y या यहाँ पे ये ऐड नहीं होते हैं। लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, यानी अनलाइक टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स को आप ऐड नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे आप, इसीलिए इन एक्सप्रेशंस को अलग अलग लिखना है। BC के नीचे आपके पास सिर्फ BC है क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। अब CA आपने अलग लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन की बारी है। इस एक्सप्रेशन को नीचे थर्ड कॉलम में लिखना है एंड थर्ड कॉलम में आपके पास आता है CA। अब यहाँ देखिएगा इस पे CA यहाँ पे है एंड माइनस AB है। AB इज रिटन ओवर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं AB यहाँ लिखा है, तो AB के नीचे थर्ड कॉलम में आप AB लिखेंगे। अब AB का साइन आपके पास क्या है, यहाँ पे है इसका AB। अब जो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको साइन को रिकॉग्नाइज करने में भी प्रॉब्लम होती है कि एक नंबर का साइन या एक यूं कहें एक टर्म का साइन जो होता है वो कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। याद रखिएगा कि एक टर्म या एक नंबर का साइन हमेशा और हमेशा उसके लेफ्ट साइड में दिया होता है। लेफ्ट साइड में जो साइन होता है वो उस टर्म का, यानी यहाँ पे ए बी का साइन यहाँ इसके लेफ्ट में माइनस है, तो अंडरस्टूड है आपके पास ए बी का साइन माइनस है। यहाँ आप देख सकते हैं 3PQ का साइन माइनस है, लेफ्ट साइड में दिया हुआ ये माइनस है, एंड 4 के लेफ्ट में जो साइन दिया है प्लस का, इट मींस 4 का साइन पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में हमेशा साइन होता है। एंड CA का साइन यहाँ देख सकते हैं, CA को साइन नहीं दिया है, CA का कुछ भी साइन नहीं है, तो अंडरस्टूड इट इज पॉजिटिव CA, तो यहाँ लिखेंगे हम CA। चलिए आप देख सकते हैं AB में से AB मींस AB को AB से सब्ट्रैक्ट करना है आपने, मींस जब आप, हाँ एक और चीज मैं क्लियर करता चलूं यहाँ पे, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं यू ऑलवेज एंड ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द कोफिशिएंट्स। आप जब अगर आपने 4x में से 3x निकालना है तो आप क्या करते हैं, आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप लिखते हैं x, लेकिन 4 में से 3 क्या होता है, 1 होता है। ये एक सेकेंडरी चीज है कि इसका यहाँ 1 नहीं लिखा जाता है। 1 जब कोफिशिएंट होता है उसको लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है कि इट इज 1। तो हमेशा मैं कह रहा हूं ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वेरिएबल एज इट इज रखा जाता है, वेरिएबल एज इट इज, लेकिन सब्ट्रैक्ट एंड ऐड उनके कोफिशिएंट्स को किया जाता है। 4 - 3 की हमने कोफिशिएंट, सेम बात यहाँ पे AB का कोफिशिएंट इज नॉट गिवन राइट ओवर हियर, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, अंडरस्टूड है। AB का कोफिशिएंट -1 है, तो 1 - 1 यू विल गेट कैंसल, मींस आपका 0 आएगा। एंड -BC प्लस BC आपके पास ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 मिलेगा, एंड -CA प्लस CA यहाँ भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो दिस वाज द वे टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट while you were adding it। ये ऐड था आपके पास फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद नाउ आई हैव सेकंड पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट को ऐड करेंगे। सेकंड पार्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी अब मुझे, क्योंकि मेथड, ये मेथड 1 है आपके पास, अब हमने करना है मेथड 2। मेथड 2 से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, मुझे मेथड दोनों दिखाने हैं, अब ये डिपेंड आप पे है आप कौन सा अप्लाई करेंगे। फिर चलिएगा, आप लिखेंगे ये एक्सप्रेशंस है AB माइनस BC, BC माइनस CA, CA माइनस AB। चलिए जी, इन केस ऑफ मेथड 2 हम क्या करेंगे,
ए बी माइनस बी सी लिखा आपने, ए बी माइनस बी सी लिख दिया आपने। एंड यहाँ पे आप करने क्या जा रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं, तो मीन्स आपने एडिशन का साइन लगा दिया। एंड उसके बाद है आपके पास बी सी माइनस सी ए। उसके बाद क्या है, ये एक्सप्रेशन खत्म हो गई। एंड आफ्टर दैट तीसरी एक्सप्रेशन लिखनी है आपने, तो यहाँ पे फिर से आप एडिशन का साइन दे दीजिएगा, तो आएगा सी ए माइनस ए बी। तो आप देखिएगा, अब यहाँ पे आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ए बी माइनस ए बी जीरो, बी सी माइनस बी सी प्लस बी सी जीरो, माइनस सी ए प्लस सी ए जीरो। तो आपके पास रिजल्ट जो है वो जीरो आ गया। यहाँ आप लिख सकते हैं ये जीरो हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों तरीकों से आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई हैव सेकंड पार्ट। अब मेरे पास सेकंड पार्ट है। चलिए सेकंड पार्ट को हम किस तरीके से करेंगे। सेकंड पार्ट जो है उसमें मैं यूज करने जा रहा हूँ ये वाला मेथड, मेथड 2। आप मेथड 1 से भी उसको कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। हाँ लेकिन चलिए मैं आपको मेथड 2 से ही करवाऊंगा। मेथड 1 आई थिंक आप आसानी से कर सकते हैं, मैं मेथड 2 करूंगा। मेथड 2 करूं या मेथड 1, चलिए देखते हैं क्या है आपके पास। ये है एक्सप्रेशंस दी, एक एक्सप्रेशन एंड ये है दूसरी एक्सप्रेशन। चलिए ये है 2p का स्क्वायर q का स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। ओके, अब आपने दूसरी एक्सप्रेशन लिखनी है। एंड दूसरी एक्सप्रेशन की जो जितनी भी टर्म्स हैं उनको कहां पे लिखना है, कौन कहां लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर पहले है, वहां पे आपके पास वो जो दूसरी एक्सप्रेशन उसमें आप देख सकते हैं वहां 5 है पहले। अब मसला है यू कैन नॉट राइट 5 जस्ट बिलो दिस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसके नीचे आप नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 कैन नॉट बी एडेड इनटू दिस टर्म। इसमें 5 को ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि 5 एंड दिस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर जो है ये अनलाइक टर्म्स है। सो 5 को मैं 4 के नीचे लिखूंगा, 5 को मैं 4 के नीचे लिखूंगा, इसका साइन प्लस है, 5 का साइन प्लस है, प्लस दे दीजिएगा। क्योंकि आप क्या कहते हैं, आपने लाइक टर्म्स को, अभी लाइक टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, लाइक टर्म्स का काफी ख्याल रखना है यहाँ पे। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है दैट इज 7pq, 7pq। pq वाला जो कोएफिशिएंट है उसको pq के नीचे लिखेंगे आप, pq का साइन भी आपके पास प्लस में है। एंड आफ्टर दैट है माइनस 3p स्क्वायर q का स्क्वायर। चलिए जी करिएगा ऐड, 4 प्लस 5 9 जानते हैं आप, माइनस 3 प्लस 7, माइनस 3 प्लस 7 क्या हो गया आपके पास 4p। एंड 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 1, माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। यहाँ हम सीधा लिखेंगे पी स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आ गया। ये है आपका फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। इस तरीके से है आपका सेकंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट आई एम गिविंग यू एज ऑफ थर्ड पार्ट जो है दे रहा हूं मैं आपको एज होमवर्क। आप क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस जो मैथ्स जो है दैट डिपेंड्स, मोस्टली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एक्सपर्ट होते जाएंगे हर एक चीज को सॉल्व करने के लिए। तो 2 पार्ट मैंने किए एंड एक पार्ट आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, तो उसको आप सॉल्व, सॉरी 2 और बच रहे हैं एंड 2 पार्ट जो है वो आप सॉल्व करेंगे एज योर होमवर्क। Now we have question number 4 and question number 4 is subtract the following. मैं आपको कहता चलूं ये जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आता ही आता है। ऐड या सब्ट्रैक्ट में से आपके पास या तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा या तो आपके पास 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में से। तो हमारे पास अब सब्ट्रैक्ट की बारी है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपके पास 2 मेथड है। मैं दोनों मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं। पहले हम मेथड 1 की बात करेंगे। मेथड 1 जो ट्रेडिशनल मेथड है आपके पास, आपने पार्ट नंबर फर्स्ट जो है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए फ्रॉम से, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम से आगे जो है यू हैव टू राइट दैट, फर्स्टली उसको आपने पहले लिखना है और बाद में आपने इस वाले को लिखना है। यानी आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। इसको आपने पहले लिख दिया, अब इसकी बारी है। अब आप देखेंगे इसको लिखना है आपने, क्योंकि उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपने इस चीज पे, इस पहली वाले एक्सप्रेशन को आप लिखेंगे 4a, इसके नीचे आ गया माइनस 7ab, ओके माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ओके ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जब आपने ऐड किया वहां डिफरेंट चीज थी,
लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं आप तीसरी साइन प्लेस करते हैं, क्योंकि आपकी बुक में जो मेथड है वहां पे भी यही मेथड है दिया हुआ है। ये मेथड जो मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, जो मेथड 1 है, मेथड 2 जो है वो आपके पास दूसरा मेथड, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास जो ये मेथड है इसमें आपने जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं आपने तीसरी साइन प्लेस करनी है। तीसरी साइन मींस यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ तो साइन नहीं है, 12a का साइन नहीं दिया है लेकिन पॉजिटिव है, 4a का साइन नहीं दिया है लेकिन पॉजिटिव है। तो तीसरा साइन जो है, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन भी पॉजिटिव, एंड तीसरा साइन आएगा नेगेटिव का। तीसरा कैसे देना है? दूसरे के अपोजिट। तीसरा साइन आपने देना है लेकिन दूसरे के अपोजिट, जो दूसरा साइन है उसके अपोजिट। दूसरा साइन प्लस है उसका अपोजिट आएगा माइनस। यहाँ दूसरा साइन प्लस है और माइनस है, इसका साइन इसका अपोजिट आएगा प्लस। यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो फिर से माइनस ही आएगा। हो गई 3 साइन। अब कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होगा, 3 साइंस हैं, मैं कौन सा देखूं, -3 करूं या +12 करूं या -12 करूं, क्या करूं, इस पे 3 साइन को किसको किसके साथ दूं? चलिए बहुत आसान है। आपने इसमें एक चीज याद रखनी है, दैट इज आपने फर्स्ट एंड थर्ड साइन को यूटिलाइज करना है। फर्स्ट साइन क्या था? इसका साइन पॉजिटिव है। चलिए देते हैं आपको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है, समझने के लिए हम दे सकते हैं लेकिन ये देना नहीं है, अंडरस्टूड है, पॉजिटिव है। फर्स्ट साइन हो गया पॉजिटिव का एंड थर्ड साइन हो गया नेगेटिव। अब आपने पॉजिटिव फर्स्ट का एंड थर्ड का, थर्ड वाला नेगेटिव, उनको यूज करना है। यानी ये हो गया 12a, ये हो गया -4a। इस 4 का साइन ये वाला है, तीसरा साइन। नीचे जो टर्म्स है उनका साइन तीसरा है, अब दूसरा नहीं है। इन सारों का साइन चेंज हो गया आपके पास। इस 4 का साइन हो गया -4। 12a में से 4a बाकी बचता है आपके पास 8a, एंड यहाँ -9ab +7ab, ये +7ab है, ये वाला साइन अब इसका नहीं है, अब इसका साइन प्लस वाला है। तो -9ab +7ab हो गया -2ab, एंड यहाँ +5b -3b हो गया +2b, एंड यहाँ -3 -12 हो गया -15। दिस इज योर आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे मेथड से, मेथड नंबर 2 जो है, मेथड नंबर 2 कैसे करेंगे। जो मेथड 2 में आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है आपके पास? फ्रॉम जो है आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, तो आप पहले ये लिखेंगे सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz, ठीक है, लिख दिया आपने। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो हम देंगे यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है आपके पास, जगह नहीं, मैं आई थिंक मुझे मिटाना पड़ेगा इस चीज को, हम मिटा ही लेते हैं। ओके, फिर हम करते हैं यहाँ पे मेथड नंबर 2। चलिए अब लिखते हैं, उसको आपने पहले लिखना है 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। उसमें से निकालना है इसको, माइनस दे दिया आपने। इसकी बारी है, 3xy + 5yz - 7zx, ये हो गया आपके पास। कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3। ओके ठीक है, ये 1 2 3 एंड 4। सॉरी, मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ। चलिए नो इशू, कोई मसला नहीं। मुझे वहाँ मेथड 1 में मैंने ये वाला, मेथड 1 में मैंने ये वाला पार्ट किया, एंड मेथड 2 में ये वाला पार्ट कर रहा हूँ। इसका ये क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी सब्ट्रैक्ट का बी पार्ट कर रहा हूँ। चलिए कोई मसला नहीं है, इसको भी हम कर सकते हैं सोल्यूशन, कोई मसला नहीं है। फिर हम चलिए एक पार्ट हमारा हो गया मेथड 1 से, दूसरा पार्ट हो जाएगा मेथड 2 से। लकीली कोइंसिडेंटली हो गया ये, तो दोनों पार्ट हो जाएंगे आपके पास। चलिए 5xy ऐसे ही -2yz - 2zx + 10xyz। अब आपने, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट इसलिए आपने दिया, यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन दिया। अब आपने इस सब्ट्रैक्शन के साइन को तीनों साइन से, यहाँ तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना। माइनस मल्टीप्लाई इसका साइन जो है प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 3xyz - 3xyz, माइनस प्लस -5xyz, एंड माइनस माइनस हो गया +7zx। ओके फाइन। अब आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पे लाइक टर्म्स 5xy की लाइक टर्म यस है, 5xy यहाँ पे है -3xy, तो आप लिख सकते हैं 5xy और -3xy होता है 2xy। 5 में से 3 बाकी 2, क्योंकि आपको कहा मैंने लाइक टर्म्स जब हैं उनके कोएफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट आप करते हैं। एंड यहाँ है -2yz, और भी है कहीं yz,
वाई जेड माइनस 2 YZ YZ YZ, ये 2 YZ ही था क्या, 2 YZ ही था क्या, यस 2 YZ ही था, नहीं है इसका साथ ही नहीं है, इसको आप ऐसे ही 2YZ, ZX का है क्या, यस -2ZX, यहाँ है 7ZX, -2ZX प्लस 7ZX हो जाएगा प्लस 5ZX, उसके बाद है 10XYZ माइनस 5XYZ, आपका होगा ये कितना हो जाएगा, प्लस 10 एंड माइनस 5 हो जाएगा प्लस 5XYZ, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप करेंगे, आपका ये रहा आपका मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 से भी आप कर सकते हैं एंड मेथड नंबर 1 से भी आप कर सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इसको मेथड नंबर क्या कहते हैं, मेथड नंबर 1 से भी कर रहा हूँ, ये तो मैंने किया ना मेथड नंबर 2 से, अब मैं कर रहा हूँ इसको सॉल्व, फिर से कर रहा हूँ जो ट्रेडिशनल मेथड होता है हमारे पास कॉलम में लिखने का, उस तरीके से भी इसको मैं सॉल्व करके दूंगा आपको। चलिए क्या है, सबसे पहले आपने फ्रॉम से आगे लिखना होता है, लिख दीजिएगा क्या है आपके पास 5XY माइनस 2YZ माइनस 2ZX प्लस 10XYZ, ओके। अब इसकी बारी है, ये टर्म्स आपने लिखनी है, 3XY इसके नीचे आएगा 3XY, ओके। आफ्टर दैट है 5YZ 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 कहाँ गया आपका, ये है 5YZ, ये आएगा आपके पास, दिस इज 5YZ, यहाँ लिखेंगे 5YZ इसके नीचे, ओके। एंड नेक्स्ट है -7ZX -7 ZX -7ZX, ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 5XY माइनस 2YZ माइनस 2ZX प्लस 10XY, यही था क्वेश्चन, यही है 10XY, 5YZ आ गया इसके नीचे, -7ZX लिख दीजिएगा, -7ZX, नीचे हम कुछ गलत किए हैं, यहाँ हम क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 5XY minus 2YZ minus 2ZX plus 10XYZ, okay, 3XY, okay, 5YZ, okay, 7ZX, okay, कोई मसला नहीं है, ठीक है, 7ZX 5XYZ, ये 5XYZ कहाँ से लाए हैं, यहाँ गलत कर दिए, ये 5XYZ नहीं है, ये सिर्फ 5YZ, तभी गलत हो गया, -5YZ। अब ये वाला भी थोड़ा सा यहाँ पे 3 टर्म्स चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन में हम क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिए हैं यहाँ पे, तो क्या रहा, ये हो गया -5YZ, ठीक है, 5XY में से आपने किया 3XY हो गया 2XY, अब 2YZ -2YZ ये हो जाएगा आपके पास -7YZ -2ZX प्लस 7ZX -2ZX प्लस 7ZX, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 5ZX एंड यहाँ प्लस 10XYZ, ये आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ जब इन दो आंसर्स को आप कंपेयर करेंगे आपको पता चलेगा हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। चलिए मैंने कहा सब्ट्रैक्शन के दौरान आपने तीसरी साइन लगानी है, पहले दो प्लस हैं तो माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ फिर से प्लस ही लगेगा, एंड यहाँ पे हाँ एक चीज है, यहाँ आपके पास 10XYZ है, क्योंकि इसके पास अगर यहाँ ध्यान में रहे ये चीज, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन में एक एक्स्ट्रा टर्म है लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन में नहीं है तो आप तीसरी साइन नहीं डालेंगे, अगर सेकंड लाइन में यानी सेकंड एक्सप्रेशन में नीचे वाली एक्सप्रेशन में एक एक्स्ट्रा टर्म है ऊपर नहीं है, मान के चलते ये 10XYZ इधर होता लेकिन ऊपर नहीं होता, फिर उसका तीसरा साइन आप डालते, तीसरा साइन आप प्लेस करते, उसको आप देते एक्स्ट्रा साइन, लेकिन पहली लाइन में है दूसरी में नहीं, पहले कॉलम में है दूसरे में नहीं है, तो यहाँ आप नहीं देंगे तीसरी साइन, ओके। अब आते हैं ऑपरेट जब करना है तो फर्स्ट एंड थर्ड साइन को, 5XY में से 3XY बचता आपके पास 2XY माइनस 2YZ माइनस 5YZ हो गया -7YZ एंड -2ZX प्लस 7ZX हो गया प्लस 5ZX, यहाँ हो गया प्लस 10XYZ। You can compare these two answer, 2XY minus 7YZ plus 5ZX plus 10XYZ 10XYZ। So इसका एक पार्ट रहा है अब
ये थर्ड पार्ट जो है आई एम गिविंग यू इट एज होमवर्क, या आप एज ए होमवर्क कर लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप आसानी से इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।